नमस्कार। रुचिरा भाग 1 के अंतर्गत इसके 9वें पाठ का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है स्पर्धा। इस शब्द का क्या अर्थ है? इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। विद्यालय, प्रतियोगिता, पर्दा या फिर सर्प, जिसका अर्थ होता है सांप। ध्यान दें, स्पर्धा का उचित अर्थ है प्रतियोगिता, यानी कि दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है क्रीडा स्पर्धाः कुत्र सन्ति? खेल प्रतियोगिताएं कहाँ पर हो रही हैं? विद्यालये, विद्यालय में, ग्रामोद्याने, गांव के बागीचे में, नगरे यानी नगर में, या फिर गृहे, घर में। पाठ के अनुसार क्रीडा स्पर्धा यानी कि खेल प्रतियोगिताएं विद्यालय में हो रही हैं, तो यहाँ पर पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। तीसरा प्रश्न है क द्रष्टुम न शक्नोति, यानी कि कौन देख नहीं सकता है। नीचे 4 नाम दिए गए हैं, हुमा, फेकन, इंदर या फिर पूरन। पाठ के अनुसार जो पूरन नाम का बच्चा है वो देख नहीं सकता है। इस प्रकार चौथा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में युष्माकम शब्द का अर्थ पूछा गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं, हमारा, तुम्हारा, मेरा या उसका। ध्यान दें, युष्माकम बहुवचन का शब्द है जिसका अर्थ है तुम्हारा या फिर तुम सबका। इस प्रकार दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न में आवयोः शब्द का अर्थ पूछते हुए इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, मेरा, वे सब, वह या फिर हम दोनों का। ध्यान दें, आवयोः ये एक द्विवचन का शब्द है जिसका अर्थ होता है हम दोनों का। इस प्रकार चौथा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो शब्द का निम्नलिखित में से क्या अर्थ होगा? वह, वे सब, वे दो या फिर मैं। ध्यान दें, तो एक द्विवचन का शब्द है जिसका अर्थ होता है वे दो, तो इस प्रकार तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में एक रिक्त स्थान के साथ दिया गया है विद्यालयम गच्छामः, यानी कि विद्यालय जा रहे हैं। इस वाक्य में गच्छामः उत्तम पुरुष बहुवचन का एक उदाहरण है और दिए गए विकल्पों वयम, सा, अहम और ते, इनमें से जो वयम शब्द है ये भी उत्तम पुरुष बहुवचन का ही उदाहरण है। इस प्रकार पहला विकल्प वयम ये इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न में भी रिक्त स्थान के साथ एक वाक्य दिया गया है कुत्र गच्छथ, यानी कि कहाँ जा रहे हो। ध्यान दें, यहाँ जो गच्छथ शब्द है ये मध्यम पुरुष और बहुवचन का उदाहरण है और दिए गए विकल्पों में वयम, त्वम, आवाम और यूयम, इनमें जो यूयम शब्द है ये भी मध्यम पुरुष और बहुवचन का ही उदाहरण है। इस प्रकार चौथा विकल्प यूयम ये इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में चतुरंगः शब्द का अर्थ पूछते हुए इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, चतुर, चार, रंग बिरंगा या फिर शतरंज। ध्यान दें, चतुरंगा का अर्थ होता है शतरंज और इसके बारे में हमने इस पाठ में भी पढ़ा है। इस प्रकार चौथा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अंतिम प्रश्न में कथमपि शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है और इसके लिए नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, कथ जमा मपि, कथम जमा पी, कथम जमा अपि या फिर कथम जमा मपि। ध्यान दें, कथम अपि का उचित संधि विच्छेद होगा कथम जमा अपि, यानी कि तीसरा विकल्प इसका
सही उत्तर माना जाएगा।